तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, कैसा लग रहा है आपको? अकाउंट अच्छा लग रहा है? अभी आप स्टार्टिंग में, अभी नहीं 11th में अभी स्टार्ट किया है आपने, अभी आप एंटर हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा अकाउंट्स, और आपको बहुत ज़्यादा बोर नहीं लग रहा होगा, क्योंकि अभी आपका नया सब्जेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, इंटरेस्ट आप ले रहे होंगे और आपको बहुत इंजॉय भी कर रहे होंगे सब्जेक्ट को। तो बच्चे देखिए, अकाउंट्स को आप एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप इसको इंजॉय कर रहे हैं तो आपके लिए हमेशा ईजी रहेगा। और अगर आपको बोर लगने लगा तो इससे ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट फिर कोई होता ही नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कि अकाउंट्स आप प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे, इंटरेस्ट लेके कर रहे होंगे और मन से कर रहे होंगे। और मेरी क्लासेस को आप इस तरीके से फॉलो करते रहिए, आप इसके वीडियोस आप कंटिन्यू रखिए, ताकि आपको इसकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वो रेगुलर बेसिस पे होती रहे और आपको कोई भी बर्डन आगे फ्यूचर में ना आए। और आपकी उम्मीद करता हूँ आपके 11th में और 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आए, बोर्ड बहुत अच्छा करें। ठीक है बच्चों, आज हम देखिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ले हैं, जर्नल एंट्रीज। देखिए बच्चे, जर्नल एंट्रीज जो है हमारे क्या 11th के अंदर जब आप एंटर करते हैं, फिर बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में आप आते हैं, तो जर्नल एंट्री सबसे बेसिक चीज़ है। क्योंकि सबसे पहले हमारा जो फंक्शन होता है अकाउंट्स में, होता है रिकॉर्डिंग। और फिर उसके बाद होता है हमारा समराइजिंग। तो हम बेसिकली जो बोलते हैं रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग इज द जर्नल एंट्री। यानी हम सबसे पहले जो हमारे डाटा जो होता है, जो भी हमारी एक्टिविटीज होती है, जो मॉनेटरी एक्टिविटीज होती हैं, फिर बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, उसको पहले हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं इन अकाउंटिंग टर्म्स। तो जो अकाउंटिंग टर्म्स में रिकॉर्डिंग करने को हम क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री बोलते हैं। ये अकाउंट्स की लैंग्वेज है, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग टर्म। अगर हम किसी भी चीज को, किसी भी ट्रांजेक्शन को, किसी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को या फिर किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम उसे अकाउंटिंग टर्म्स में उसे प्रेजेंट करें, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जर्नल एंट्री। तो आपको पता चल गया कि जर्नल एंट्री क्या होता है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में भी आपको जनरल एंट्रीज की पिछले प्रीवियस वीडियो में भी आपको जनरल एंट्रीज सिखाई थी, जहां पर मैंने आपको छोटी छोटी और आसान जनरल एंट्रीज बताई थी। आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे और आज मैं आपको कुछ और फर्दर जनरल एंट्रीज बताऊंगा, जिससे आपको और मजा आएगा और आप इसमें इंटरेस्ट लोगे और आपको करने में अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चे, तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको इसको करने में प्रॉब्लम ना हो। एग्जाम्पल देखिए, सपोज करो मैंने लिया यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है। सपोज करो कि मैं सबसे पहले यहाँ पे लेता हूँ बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल रुपीज 1 लाख। देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपको जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 1 लाख से, देखिए बेसिकली क्या होता है, जब भी हम कोई नया एंट्री या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमें क्या कैपिटल से स्टार्ट करना होता है। क्योंकि जब हम इसमें पैसा, सबसे पहले हम इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री होती है किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी फर्म के लिए। तो जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, देखिए यहाँ पर हमारी एंट्री क्या, उस जनरल एंट्री क्या बनेगी। सबसे पहले देखिए, जो हमने कैपिटल, जो हमारा वर्ड है, ये एक्चुअल में क्या है, ये हमारा लायबिलिटी है। और क्योंकि ये लायबिलिटी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ये हमारी क्या होगी, क्रेडिट होगी। हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और जो कैपिटल जो हम लेके आए हैं, वो हमारे कैश को भी क्या करेगा, बढ़ाएगा। क्योंकि जो हमारी इंटरनल या एक्सटर्नल इक्विटी होती है इज इक्वल टू हमारी कैश है, कैश इन हैंड या कैश इन बैंक बन जाती है। देन ये हमारी क्या बन जाती है, कैश। और कैश भी हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और ये हमारा क्या है, एसेट है। यानी हमारा एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इफ एनी एसेट इंक्रीजेस देन इट विल बी डेबिटेड। ये क्या होगा, हमारा डेबिट होगा। तो यहाँ पे जो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, देखिए जर्नल एंट्री हमारे यहाँ पे बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बन रहा है, कैपिटल अकाउंट रुपीज बन रहा है। अब देखिए बच्चे, इसमें क्या होता है कि हमें जब हम जर्नल एंट्री लिखते हैं, बनाते हैं, तो हमें वहां पे एक नरेशन लिखनी होती है। बट आपको नरेशन नॉर्मली मैंडेटरी नहीं होती है, बट जब आप इसको एग्जाम पे करोगे तो आपको नरेशन लिखनी ही होती है। क्योंकि विदाउट नरेशन आपका जो आंसर होगा वो गलत होगा, वहाँ पे आपको नंबर कट जाएंगे। तो देखो, नरेशन में आपको बहुत ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है, केवल आपको कुछ चीजें याद रखनी है। और मैं नरेशन केवल 1-2 एंट्रीज में ही लिखूंगा, आपको बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूम होगा हमारा बहुत ज्यादा। क्योंकि नरेशन फिक्स होती है, वहाँ पे उसकी फिक्स लैंग्वेज होती है। आपको जो भी ऊपर स्टेटमेंट में दिया हुआ है उसके आगे बस आप बीइंग लगा दीजिए। क्या, बीइंग, being the capital
इन्वेस्टेड, केवल आप बीइंग लगा लीजिए या फिर आप यहाँ पे लगा दीजिए बीइंग द बिजनेस स्टार्टेड। आप ये भी लिख सकते हैं, जो ऊपर जो लाइन लिखी है ऊपर बिजनेस स्टार्टेड, तो आप यहाँ पे बीइंग द बिजनेस स्टार्टेड भी लगा सकते हैं, या फिर बिजनेस बीइंग द कैपिटल इन्वेस्टेड भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का मतलब सेम ही है। तो आपको केवल यहाँ पे बीइंग लिखना है, बाकी ऊपर की जो स्टेटमेंट है वही आपको यहाँ पे लिख देनी है। तो उससे क्या होता है कि आपकी क्लैरिटी जाती है, जो आपने यहाँ पे जो जर्नल एंट्री लिखी है उसका मीन्स क्या है, उसका पर्पस क्या है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या लिखना होता है, जो हमारी जर्नल एंट्री बन गई हमारी, क्योंकि हमारा लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा था तो वो क्रेडिट हुआ है, यहाँ पे हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा था तो वो डेबिट हुआ है। तो यहाँ पर हमारी एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ₹1 लाख। तो देखिए हमारी पहली एंट्री थी। इसी तरीके से हम सेकंड एंट्री की बात कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन करूंगा, तो बच्चे मैं इसको रब करूंगा और फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए साथ साथ। तो यहाँ पर देखिए सेकंड एंट्री की अगर हम बात करें, तो अगर मैं इसी एंट्री में थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँ कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख, गुड्स ₹50,000 एंड मशीनरी ₹20,000। सपोज करो जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमारे पास कैश था यहाँ पे 1 लाख का, हमने गुड्स उसमें डाले 50,000 के और मशीनरी हमने ली 20,000 की। तो हमने ये स्टार्टिंग करा बिजनेस को। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपकी जर्नल एंट्री बनेगी वो कैसे बनेगी, देखिए यहाँ पे आपका जो कैश है, गुड्स है और एक मशीनरीज है, तीनों ही हमारे क्या है, ये भी हमारा एसेट है, ये भी हमारा एसेट है और ये भी हमारा क्या है, एसेट है, और ये भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, ये भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, ये भी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर कोई भी एसेट हमारा इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट, ये भी डेबिट और ये भी डेबिट। तो जो हमने स्टार्टिंग में जो पैसा जितना एसेट्स में लगाया होगा वो अल्टीमेटली हमारा क्या बन जाता है, वो कैपिटल बन जाता है, क्योंकि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स एंड लायबिलिटी, सॉरी कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। हमारी इक्वेशन हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, तो सेम यहाँ पर जो भी हमारी एसेट्स होगी वो उतनी ही हमारी कैपिटल भी बन जाती है, बिकॉज यहाँ पे हमने कैपिटल नहीं लिखा है, हमने यहाँ पे एसेट्स लिखे हैं। तो जब इसको जनरलाइज करेंगे तो जितनी भी हमारी एसेट्स होंगी वो इक्वल टू हमारी क्या बन जाएंगी, कैपिटल बन जाएंगी। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं इसको आपको करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट, जो भी हमारे एसेट्स हैं सारे डेबिट हो जाएंगे। देन हमारा गुड्स के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्टॉक अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट। तीनों अकाउंट हमारे क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे तीनों ही एसेट्स बढ़ रहे हैं। हमारे अमाउंट लिख देंगे सामने 1 लाख, स्टॉक है हमारा, गुड्स को स्टॉक बोलते हैं, और मशीनरीज है हमारा 20,000। टू यहाँ पे हल्का सा जब हम जब 2 की एंट्री करते हैं थोड़ा सा हम इसको एक डिजिट एक वर्ड आगे करते हैं ताकि उसको डिफरेंस पता चल जाए। तो 2 यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, 2 कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमारा कितना बन जाएगा यहाँ पे देखिए बच्चे, 1,70,000। देखिए इन तीनों का टोटल इसमें ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। तो इस तरीके से हम कैपिटल अकाउंट की एंट्री भी हम इजीली कर सकते हैं। तो ये मैं कुछ एंट्रीज आपको बता रहा हूँ जो कि स्टार्टिंग एंट्रीज होती हैं, यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन गई, एंट्रीज बन गई स्टार्टिंग की। जब हम बिजनेस स्टार्ट किससे कर रहे हैं, कैश, गुड्स एंड मशीनरी से। अगर किसी भी एसेट से बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसकी जो टोटलिंग होती है वो कैपिटल में क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से हमारा ये था। अब देखिए इसी हम एक एग्जांपल और करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। इसमें और तरीके से भी आप क्वेश्चन को कई बार दे सकता है, मैं इसको रब करता हूं। अब देखिए मैं इसी में ही अगर थोड़ा सा क्वेश्चन और चेंज कर दूं और यहाँ पर मैं इसमें ये कर दूं कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख, गुड्स ₹50,000 एंड मशीनरी ₹20,000 एंड यहाँ पे लिख दूं मैं एंड इसी को इंक्रीज बढ़ा रहा हूँ इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा, एंड क्रेडिटर ₹30,000।
क्रेडिट ₹30,000। अब देखिए मैंने स्टार्टिंग की पहली एंट्री में ही कुछ मैंने एसेट्स डाल दिए और कुछ मैंने लायबिलिटीज डाल दी यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट में। तो अब इसको आप कैसे करोगे, इसको जनरल एंट्री हम कैसे करेंगे? तो देखिए ये तीनों के तीनों आपको ऑलरेडी एसेट्स हैं, ये सब डेबिट होंगे क्योंकि इंक्रीज हो रहे हैं। ये आपकी क्रेडिटर हमारी क्या बन जाती है, व्हाट इज द क्रेडिटर? क्रेडिटर हमारी क्या होती है, करंट लायबिलिटी होती है, ये हमारी लायबिलिटी है। और क्रेडिटर भी हमारे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ये हमारे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हो रहे हैं तो ये क्या होंगे, ये हमारे क्रेडिट होगी जो लायबिलिटी है, और इंक्रीज हो रही तो हमारी क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो अब देखिए हमें जनरल एंट्री कैसे करना है, सेम वैसे ही करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट स्टॉक अकाउंट डेबिट मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। अब देखो यहाँ पे हम अमाउंट डालेंगे, यहाँ पे कैश में कितना हमारा है 1 लाख, स्टॉक में हमारा कितना है 50,000, और मशीनरी में कितना है हमारा 20,000। ये टोटल कितना हो रहा है 1,70,000, और क्रेडिटर हमारे कितने के 30,000 के। क्रेडिटर हमारे कितने के 30,000 के। अब देखो बच्चे यहाँ पे क्योंकि हमारा क्रेडिटर यहाँ पे 30,000 का है, और जो टोटल ऑफ डेबिट साइड है वो आ रहा है 1,70,000, और जो क्रेडिटर का जो है टोटल केवल 30,000 है, यानी हमारी अभी जनरल एंट्री पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में क्या सीखा था कि जो हमारे डेबिट और क्रेडिट का जो बैलेंस है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अभी देखो क्रेडिट साइड में यानी नीचे कितना शॉर्ट आ रहा है, इसमें शॉर्ट आ रहा है आपका 1,40,000, है ना। 1,40,000 हमारा क्रेडिट साइड में हमारा क्या है, कम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर, यानी हमें दोनों साइड को इक्वल करना होता है। और कभी कभी उसमें क्या होता है कि अगर फिगर हमारी दोनों डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं होती है तो उसको इक्वल करने के लिए हमें क्या डालना पड़ता है, वहाँ पे बैलेंसिंग फिगर को पूरा करना पड़ता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग फिगर। जिस अमाउंट से वो एंट्रीज फुलफिल होंगी या इक्वल होंगी उसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पे जो हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी वो हमारी कैपिटल अकाउंट में जाएगी। किसमें जाएगी बच्चे, कैपिटल अकाउंट में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, कितना बच्चे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1,40,000, यानी अब ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। हमारा इसका टोटल भी 1,70,000 है और इसका टोटल भी हमारा 1,70,000 है। ठीक है, यही चीज आपका ये भी हो सकता था कि क्या ये एसेट साइड बैलेंसिंग आ जाती, जैसे भी हमारी बैलेंसिंग जो आ रही है वो किस साइड आ रही है, नीचे क्रेडिट साइड में आ रही है। तो अगर क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग आ रही है तो उसको हमने कैपिटल में डाला है। अगर यही बैलेंसिंग हमारी एसेट साइड में आती है, यानी हमें क्रेडिट साइड में लायबिलिटी की अमाउंट हमें ज्यादा होती है और एसेट की अमाउंट हमारी कम होती है, तो हम ऊपर किसमें डालते, फिर ऊपर भी जो बैलेंसिंग जाती है वो जाती है हमारी कैश अकाउंट में, ध्यान रखना, या बैंक अकाउंट में। तो हमेशा याद रखना अगर स्टार्टिंग की एंट्री में अगर आपकी बैलेंसिंग कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में आती है तो जो उसकी बैलेंसिंग आएगी वो कैपिटल में आएगी, और अगर ऊपर आपकी एसेट साइड सॉरी डेबिट साइड में अगर जो बैलेंसिंग आती है तो वो जो आपकी बैलेंसिंग आएगी वो कैश इन हैंड या कैश एट बैंक में जाएगी। तो आपको इस तरीके से एंट्रीज हमें क्या करनी पड़ती है, दोनों बैलेंस करनी पड़ती है। डेबिट साइड में तो जो टोटल है वो 1,70,000 हो गया है, और क्रेडिट में भी हमारे टोटल 1,70,000 हो चुका है। तो देखिए इस तरीके से हम बिजनेस की स्टार्टिंग एंट्रीज, पहली एंट्रीज हमारी होती है, इसको मैं रब कर रहा हूँ, आगे चलेंगे इसी के साथ। अब देखिए अगली एंट्री, यहाँ पर देखिए अगली एंट्री में क्या कर रहे हैं हम लोग, सपोज दैट हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया परचेज मशीनरी फॉर रुपीज 50,000 ऑन कैश। अब देखो ये हमारी जनरल एंट्री है जिसमें हमने एक मशीनरी परचेज की 50,000 की यानी 50,000 की। तो अगर हम कोई मशीनरी 50,000 की यानी 50,000 की परचेज कर रहे हैं तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे दो एसेट्स आ रहे हैं, एक तो हमारा मशीनरी एसेट इन्वॉल्व हो रहा है और एक हमारा कैश इन्वॉल्व हो रहा है। एक एसेट हमारा जो मशीनरी है ये भी हमारा एसेट है, और ये हमारा क्या हो रहा है प्लस, यानी क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या होगा
डेबिट, क्योंकि कोई भी अगर एसेट हमारा इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। इसी तरीके से अगर ये हमारा कैश है और ये भी हमारा करंट एसेट है, वो हमारा फिक्स्ड एसेट था और ये हमारा करंट एसेट है, कैश हमारा करंट एसेट है और ये भी हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा डिक्रीज हो रहा है। एक्चुअली हमने मशीन परचेज की है ना, तो अगर मशीनरी हमने परचेज की है तो हमारा कैश तो गया होगा क्योंकि हमने कैश पे किया होगा, और अगर कैश हमारा पे हुआ होगा तो हमारा कैश बैलेंस कम हुआ होगा। तो यहाँ पर देखिए एसेट हमारा ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगर कोई भी एसेट हमारा कम होता है तो वो क्या होता है, डेबिट क्रेडिट हो जाता है, सॉरी वो क्या होता है, क्या करते हैं उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे और मशीनरी को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, जो जनरल एंट्री आपकी बनेगी वो आपकी बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है बच्चे, यहाँ बन जाएगी जनरल एंट्री। अमाउंट कितना बच्चे, यहाँ पे अमाउंट है आपका 50,000, ये देखिए आपके 50,000 अमाउंट बन गया यहाँ पे। इस तरीके से देखो हमारा कैश यहाँ पे क्या हो रहा जा रहा था कि हमारी पेमेंट हो रही थी और मशीनरी हमने परचेज की तो ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो हमारी जो जनरल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नरेशन में बी मशीनरी परचेज, आप इसको नरेशन में लिख सकते हो बीइंग मशीनरी परचेज, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको आसानी से लिख सकते हो। देन हम सेकंड एग्जांपल लेंगे, इसी में थोड़ा सा मैं और चेंज कर रहा हूँ। सपोज करो मैं यहाँ पे लिख दूँ परचेज मशीनरी फॉर रुपीज 30,000 फ्रॉम रमेश। ठीक है, ऑन कैश। अब देखो बच्चे आप बोलोगे कि सर इसमें चेंज क्या है, सारा तो वही है। नहीं बच्चे, एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक नाम एंटर करा है रमेश। क्या नाम एंटर करा है, रमेश। तो देखिए इसको आप समझना, इसको क्या है, परचेज मशीनरी फॉर रुपीज 30,000 फ्रॉम रमेश ऑन कैश। यानी हमने रमेश बाबू से हमने क्या करा है, यहाँ पे 30,000 की मशीनरी परचेज की ऑन कैश। तो बच्चे देखो यहाँ पे अगर हमारी ऑन कैश परचेज है, तो अगर हमारा कोई भी ट्रांजैक्शन ऑन कैश होता है, यानी सेल या परचेज कुछ भी हो, अगर वो हमारी ऑन कैश है, तो अगर वहाँ पे पार्टी का नाम दिया हुआ है, किसी भी पार्टी का नाम दिया हुआ है, चाहे वो सेलर हो या बायर हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोबारा बोल रहा हूँ, अगर हमारी कोई भी ट्रांजैक्शन ऑन कैश है, यानी हमने जो लेन देन किया है वो कैश के अंदर किया है, तो वहां पर पार्टीज के नेम का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। फिर अब देखो यहाँ पर क्या होगा, सेम वही कंडीशन है, मशीनरी हमारी क्या हो रही है, मशीनरी हमारी एसेट है, बढ़ रही है, तो ये क्या होगी, डेबिट होगी। और हमारा जो कैश है, जो हमारा ये कैश है, ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा कैश क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, ये क्या होगा, हमारा क्रेडिट होगा। तो हमें यहाँ पर रमेश का कोई अभी कुछ यूज नहीं करना है, तो हमारी जनरल एंट्री बनेगी वो सेम वही बनेगी। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000, और आप नरेशन में दोबारा से लिखोगे बीइंग अ मशीनरी परचेज। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको फुलफिल करोगे। तो अब आप सोचोगे कि सर आपने ऐसा किया क्या है, सारा कुछ तो सेम ही है। एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे एक डिफरेंस समझाना चाहता हूँ, जो कि तीसरी एंट्री में भी समझेंगे। देखो अब यहाँ पे एग्जांपल लिखो, तीसरी थर्ड एंट्री में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे। परचेज मशीनरी फॉर रुपीज 30,000 फ्रॉम रमेश। अब देखो इसमें क्या चेंज किया, मैंने इस मशीनरी में केवल यहाँ पे रमेश का नाम लिखा है। अब यहाँ पे ना तो मैंने कैश मेंशन करा है,
या मैंने कोई बैंक कोई चेक मेंशन करा है, यानी यहाँ पे मैंने कुछ भी मेंशन नहीं करा, ना ये चेक के थ्रू है ना ही ये बैंक के थ्रू। अच्छा, चेक या बैंक का मतलब क्या होता है? देखो, अगर ऊपर वाली एंट्री में मैंने यहाँ पे रमेश ऑन कैश लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑन बाय चेक, यानी पेमेंट हमारी अगर चेक के थ्रू होती, तो फिर हमारे जहाँ जहाँ हमने कैश लिखा वहाँ पर हमारा बैंक का जगह, ध्यान रखना। अगर आप जब कोई भी अगर पेमेंट आप कैश में कर रहे हो तो आपका कैश ही आएगा, बट अगर आप कोई भी पेमेंट अगर आप चेक के थ्रू कर रहे हो तो आपका फिर वहाँ पर बैंक का रहता है। बस इतना ध्यान रखना कि जहाँ पे चेक वर्ड आ जाता है वहाँ पे आपको बैंक लिखना है, और जहाँ पे आपका कैश है वहाँ पे आपको कैश ही लिखना है। तो इस वाली एंट्री में देखो, नीचे वाली एंट्री में देखते हैं यहाँ पे क्या है, परचेज मशीनरी फॉर रुपीज 30,000 फ्रॉम रमेश। अब देखिए यहाँ बच्चे, यहाँ पे पार्टी का नाम है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट आप किसी दुकान में जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, और आप वहां से ऑन क्रेडिट, यानी सपोज करो एक एग्जांपल आप अपने आप पे लो, ठीक है। आप सपोज करो कि दुकानदार हो, आप एक शॉपकीपर हो, आप अपना सामान बेच रहे हो, आपके पास कोई कस्टमर आता है, कोई ग्राहक आता है और आपसे उधार सामान ले जाता है। तो जब आपसे वो उधार सामान ले जाएगा तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले क्या करोगे? उसका नाम लिखोगे ना अपनी कॉपी पे कि भाई मैंने राम श्याम मोहन जो भी था उसको मैंने फला फला को इतना उधार दिया, लिखोगे? नाम नहीं लिखोगे। लेकिन अगर वही बंदा आपसे या वही कस्टमर आपसे कैश में लेके जाता है सामान, या फिर आपको चेक देके चला जाता है, तो क्या फिर आप उसका नाम लिखोगे? नहीं लिखोगे, क्योंकि आपका तो काम हो चुका है, हमारी ट्रांजेक्शन ओवर हो चुकी है, आपने उसको सामान दे दिया, उसने आपको पैसे दे दिए, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर आपने केवल उसको सामान दिया और आपको पैसे नहीं मिले तो आप उसका क्या लिखोगे? नाम लिखोगे। सेम यहाँ पर भी वही चीज है। अगर हम किसी पार्टी से कोई ट्रेड करते हैं और वहां पर वो ट्रेड परचेज हो सकता है और सेल भी हो सकता है, तो अगर हम कोई भी सेल एंड परचेज करते हैं तो हम क्या लिखेंगे उसका? अगर वो ऑन उधार है। अब देखिए, आप बोलोगे सर यहाँ तो ये उधार लिखा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार होता है। ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार होता है। बस हमने यहाँ पर क्या करा है इस एंट्री के अंदर कि हमने यहाँ पे रमेश के आगे कुछ भी नहीं लिखा, यानी हमने ना तो ये लिखा कि ये कैश में है, ना ही हमने लिखा है चेक से। तो अगर केवल आपको क्वेश्चन के अंदर वो सॉरी ट्रांजेक्शन के अंदर केवल पार्टी का नाम दे रखा है और वहां पे कैश या बैंक मेंशन नहीं है, यानी कैश या चेक मेंशन नहीं है, तो ये अंडरस्टूड हो जाता है कि वो जो ट्रांजेक्शन है वो ऑन क्रेडिट है, यानी वो उधार पे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर किसी ट्रांजेक्शन में पार्टी का नाम तो मेंशन है बट उसमें ये नहीं लिखा कि वो ऑन कैश है या बाई पेमेंट बाई चेक है, तो आपको ये क्या मान के चलना है, ये अंडरस्टूड है कि वो जो एंट्री वो ट्रांजेक्शन है वो क्या है? ऑन क्रेडिट है। चाहे वहां पे ऑन क्रेडिट लिखा हो या ना लिखा हो, तब भी आपको यही मान के चलना है कि ऑन क्रेडिट है। तो देखिए, अब ये वाली एंट्री हमारी क्या बन जाती है? ऑन क्रेडिट, यानी जो हमने मशीनरी ली है वो हमने किससे ली है? उधार ली है। तो देखिए बच्चे, पहली बात आपकी मशीनरी तो भाई यहाँ पे बढ़ रही है, जो कि हमेशा बढ़ रही है ऊपर से। एसेट हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है, वही मशीनरी हमारी क्या होगी? डेबिट होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, रमेश, हमने रमेश से माल लिया बच्चे, तो रमेश हमारे लिए क्या बन जाता है? ये हमने रमेश से माल लिया है, सप्लायर है हमारा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। क्या बोलते हैं? ये है हमारा क्रेडिटर। रमेश हमारा क्या बन गया? क्रेडिटर। और क्रेडिटर हमारी क्या बन जाती है? लायबिलिटी। ये हमारे लिए क्या बन गई? लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी हमारी यहाँ पे क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारी ये क्या होगी? हमारी ये होगी हमारी क्रेडिट, यानी रमेश तो होगा हमारा क्रेडिट और मशीनरी हमारी क्या होगी? डेबिट। तो आपकी जो जनरल एंट्री बनेगी वो कैसे बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट कितने से? 30,000। इस तरीके से आपकी जनरल एंट्री बनेगी। और इसका आप नरेशन क्या लिखोगे? जिसमें मैंने यहाँ पे लिखी बीइंग मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट, यहाँ पे आप क्या लिखोगे? बीइंग द मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश। बस आपको इतना लिखना है, बीइंग द, इसमें आप नोट कर सकते हैं, बीइंग द मशीनरी परचेज फ्रॉम रमेश ऑन क्रेडिट। आप किसकी नरेशन लिखोगे? जो हम नीचे लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो इस तरीके से देखिए हमारी क्या हो गई? जनरल एंट्री बन गई। अब इसी जनरल एंट्री में हम एक चेंज और कर सकते हैं। वो चेंज ये हो सकता है कि
कि जब आपने वाले जनरल एंट्री कर ली, आपको समझ में आ गया है, तो अगर मैं इसी स्टेटमेंट में ये लिख दूं कि परचेज मशीनरी फॉर ₹30,000 फ्रॉम रमेश, और इसी में मैं चेंज कर दूं, यहां पे लिख दूं ऑन क्रेडिट, क्या लिख दूं, ऑन क्रेडिट, यानी रमेश का नाम भी लिखा हुआ है और ऑन क्रेडिट भी लिखा हुआ है, तो बच्चे तो भी इसका मतलब सेम ही है, तो भी जनरल एंट्री सेम ही होगी। यानी अगर मैं ऑन क्रेडिट लिखता हूं तो वो आपको अंडरस्टूड है, समझ में आ जाएगा कि भाई ये उधार है। लेकिन अगर आपको मैं केवल पार्टी का नाम दे देता हूं, यानी केवल ट्रांजेक्शन के अंदर केवल पार्टी का नाम है और वहां पे कैश नहीं लिखा या पेमेंट बाय चेक नहीं लिखा, तो भी वो ऑन क्रेडिट ही होगी। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मैंने ऑन क्रेडिट लिखा है तो आपको बहुत इजी समझ में आ जाएगा कि भाई उधार में तो आपको पार्टी का नाम लिखना ही लिखना है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ऑन क्रेडिट नहीं लिखा, ये मैंने मिटा दिया, मैंने ऑन क्रेडिट नहीं लिखा, लेकिन मैंने रमेश के साथ साथ यहाँ पे कोई कैश नहीं लिखा, क्योंकि भाई हमने रमेश को कोई कैश दिया है, कोई चेक से पेमेंट की है, तो अगर मैंने कोई पार्टी का नाम तो दिया है बट वहां पर अगर कोई भी मैंने पेमेंट कैश में या तो चेक से मेंशन नहीं की है, दैट मींस वहां पर वो भी क्या हो जाती है, ऑन क्रेडिट ही हो जाती है, और आपको दोनों केसेस में सेम एंट्री करनी है। ये मान के चलना है कि जो हमारी ट्रांजैक्शन है ये हमारी उधार है। तो बच्चे समझ में आ गया आपको, ये हमारे कुछ एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको दिखाए। अब ऐसी ही मशीनरी है, अगर आप मशीनरी की जगह फर्नीचर लगा दो तो भी आपकी वही एंट्री बनेगी, आप बस नाम चेंज हो जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा। तो अगर आपका कोई भी फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है, इस तरीके से अगर आपको कोई भी एसेट्स हैं तो आपको उस एसेट्स के नाम लिख के उनको डिक्रीज या इंक्रीज करना है। ठीक है, अभी हमने क्या करेंगे, परचेज करें, कैश में परचेज करें हैं और उधार में परचेज करें। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारी कैश परचेज कब होती है और ऑन क्रेडिट यानी उधार परचेज कब होती है। अगर आपको ये डिफरेंस समझ में आ जाएगा, आप इस भी जनरल एंट्री कर दोगे। तो अब इसको हम आगे टॉपिक करते हैं, इसमें थोड़ा सा और 2-4 जनरल एंट्री करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको और अच्छी समझ में आ जाए। इनको साथ साथ आप नोट करते रहिए ताकि आपको इजी समझ में आता रहिए। देन इसके बाद अब हम करते हैं, सपोज करो सोल्ड फर्नीचर फॉर ₹20,000, यानी हमने क्या करा, मशीन फर्नीचर सोल्ड करा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर ₹20,000। अब देखो यहाँ पर कोई पार्टी का नाम तो है नहीं है, केवल आपको 20,000 लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने ऑन कैश भी नहीं लिखा हुआ है, हमने केवल फर्नीचर भेजा 20,000 का। अब ना तो मैंने यहाँ पे पार्टी का नाम लिखा, ना ही मैंने यहाँ पे कैश लिखा। तो देखिए, अगर मैंने पार्टी का नाम नहीं लिखा और कैश भी नहीं लिखा, तो ये आपको मान के चलना है कि जो ये एंट्री है ये ऑन कैश ही है, क्योंकि आप जैसे शॉपकीपर थे और आपने किसी को माल बेचा, और अगर आपने वो उधार बेचा होता तो आप तुरंत उसका नाम लिखते। लेकिन अगर आपने उसका नाम नहीं लिखा है, दैट मीन्स ये अंडरस्टूड है कि भाई वो जो सामान लेके गया है आपकी दुकान से वो ऑन कैश लेके गया है, तभी तो आपने उसका नाम नहीं लिखा। तो हमने यहाँ पर किसी पार्टी का नाम नहीं लिखा, दैट मीन्स ट्रेड हमारा फुलफिल हो चुका है, यानी जो भी हमने सामान लिया उसको हमने कैश पे कर दिया होगा, इसीलिए हमने पार्टी का नाम नहीं लिखा। तो अगर हम यहाँ पे पार्टी का नाम नहीं लिखते और हमने यहाँ पे कैश भी नहीं लिखा, तो भी ये अंडरस्टूड बन जाता है कि जो ट्रांजेक्शन है ये ऑन कैश है। ठीक है बच्चे, यहाँ पर हम इस तरीके से कर देंगे। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम लोग, जो जनरल एंट्री बनेगी, अब देखो ये हमारा फर्नीचर है, ये हमारा क्या हो रहा है, ये बच्चे हमारा ये एसेट है, यानी फिक्स्ड एसेट है ये हमारा, और ये हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि हमारा सोल्ड हो रहा है। फर्नीचर क्या हो रहा है, सोल्ड हो रहा है। तो अगर हमारा फर्नीचर सोल्ड हो रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्रेडिट। अगर कोई भी हमारा एसेट क्या होता है, अगर कम होता है यानी डिक्रीज होता है, तो क्या हो जाता है, हमारा क्रेडिट। इसी तरीके से अगर हमारा 20,000 जो है हमारा, ये क्या है, ये हमारा कैश है, और यहाँ पे जो कैश है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और ये हमारा क्या होता है, एसेट होता है, कैश हमारा क्या होता है, एसेट होता है। तो अगर ये हमारा इंक्रीज, क्योंकि हमने माल बेचा है तो हमारे पास कैश आएगा। तो कैश अगर आ रहा है तो हमारा क्या होगा, ये तो क्या होगा बच्चे, ये डेबिट हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा है ना, आपको अच्छा लग रहा है ना, इजी लग रहा है, बहुत इजी है।
अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे एंट्री जो आपके पास होगी वो होगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट कितना बचे हमारे यहाँ पे 20,000, ये हो गया हमारा 20,000। ठीक बच्चे, अगला एग्जांपल ले लेते हैं इसी के साथ साथ। अब देखिए यहाँ पे क्या करा हमने, सोल्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 30,000 and received by check। देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने मशीनरी पर परचेज होल्ड किया है, ठीक है, और हमने जो यहाँ पे कैश में पेमेंट रिसीव नहीं की है, हमने किसमें करी, चेक में। मैं जस्ट एक आपको चेक एग्जांपल भी देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए सेम वही चीज है, फर्नीचर आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि एसेट आपका बढ़ रहा है, डेबिट होगा। सॉरी घट रहा है, मिस्टेक, घट रहा है तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। और आपका जो बैंक है भाई, चेक आपने चेक जो रिसीव किया है वो आपका बैंक शो करता है, तो जो आपका जो बैंक है वो क्या हो रहा है आपका यहाँ पे, ये बढ़ रहा है। तो बैंक आपका कर क्या होता है, करंट एसेट होता है, तो ये हमारा क्या होगा, बैंक हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री यहाँ पे क्या बनेगी आपकी बच्चे, जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कितना, 30,000। इस तरीके से आप ये जनरल एंट्री करोगे। देखो बच्चे मैंने पहले ही बताया था, जब आप जनरल एंट्री करोगे तो आप हमेशा जो क्रेडिट वाले जो अमाउंट है वो हमेशा डेबिट वाले से एक डिजिट आगे से स्टार्ट करोगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको ना ऐसे लिख देते हैं, यानी 30,000 और ये 30,000, यानी दोनों ऊपर नीचे लिख देते हैं, ये गलत एंट्री है। इस तरीके से आपको नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, हमेशा इसको एक डिजिट आगे से स्टार्ट करना है, ये आपका राइट पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप नेक्स्ट में क्या लिखोगे, बीइंग सोल्ड फर्नीचर, ठीक है, एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। आपको बस इतना लिख देना, कुछ नहीं करना है, बस इतना लिख देना, बहुत इजी है। देन अभी अगला एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सोल्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 30,000 ऑन कैश। अब देखो मैंने यहाँ पे कैश मेंशन कर दिया, ऊपर वाले मैंने कैश मेंशन नहीं किया था तब उसका मतलब सेम था, यहाँ पे मैंने कैश मेंशन कर दिया तब इसका मतलब सेम है, यानी दोनों का मतलब सेम है। तो आपकी जो ट्रांजैक्शन जो एंट्रीज होगी दोनों में क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि ये कैश में यहाँ पे लिखूं या ना लिखूं ये ऑन कैश मानी जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे पार्टी का नाम नहीं लिखा है। तो ये भी हमारे सेम ही है, तो दोनों का मतलब क्या होगा, सेम होगा। तो ये जो जनरल एंट्री जो बनेगी वो बनेगी सेम, कैश अकाउंट डेबिट, ये दोनों कंडीशन भी हमारा फर्नीचर कम हो रहा है और कैश हमारा बढ़ रहा है। फर्नीचर अकाउंट कितना, 30,000। ठीक है बच्चे, ये समझ में आ गया। इसको थोड़ा सा और करते हैं, इसको रब कर रहा हूँ, अच्छा आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखो, अब हम क्या करेंगे बच्चे, इसी मशीनरी को जो हम परचेज करेंगे वो ऑन क्रेडिट करके देखते हैं, ठीक है। यानी सोल्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 20,000 टू मोहन, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, टू मोहन। अब देखिए यहाँ पार्टी का नाम आ गया। अब मैंने यहाँ पे कैश भी लिखा है, कैश नहीं लिखा, और अगर मैं इसको यहाँ पे अगर मैं ऐसे कर देता हूँ, सोल्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 20,000 टू मोहन ऑन कैश, यानी मैंने पार्टी का नाम भी लिख दिया और ऑन कैश भी लिख दिया, तो आपको ये क्या है, ये एंट्री, ये ऑन कैश ही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑन कैश मेंशन कर रखा है, यानी पार्टी का नाम तो दे रखा है बट यहाँ पे ऑन कैश भी मेंशन कर रखा है, यानी यहाँ पे भी सेम एंट्री वही वाली होगी जो आपकी पहले हमने की थी।
क्या होगी यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि आपको फर्नीचर कम हो रहा है तो ये आपकी 20,000। तो देखिए बच्चों, आप बच्चे मेरे से कह रहे होंगे कि सर तो बार बार सेम एंट्री करवाए जा रहे हैं। बच्चे मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको इसकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि एक ही एंट्री को कई बार वो आपको लैंग्वेज चेंज करके देता है, तो आपको सारी लैंग्वेज का डिफरेंस पता होना चाहिए कि किसका मतलब क्या होता है। तो कई बार ये आप ना कंफ्यूज जाते हैं, आपको आंसर आता भी तब भी आप उसको गलत कर देते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ना रहे और कोई भी कॉन्सेप्ट आपको छूटे। तो कई बार क्या होता है कि एंट्री हमारी सेम होती है, उसका जो हम लोग जो आंसर होता है वो कुछ और लिख देते हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों का मतलब किन किन एंट्रीज का मतलब सेम होता है और कौन हमारे डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैंने मोहन का नाम लिखा है और कैश भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने मोहन का नाम लिख दिया तो क्रेडिट होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे कैश लिख दिया है, इसलिए ये अब ऑन क्रेडिट की एंट्री नहीं रही, अभी उधार की एंट्री नहीं रही, अभी किसमें कन्वर्ट होगी, कैश में। तो इसको आप जो ट्रीटमेंट होगी वो कैश की तरह ही होगी। अब देखिए हम सेकंड एंट्री में इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, सोल्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 50,000 फ्रॉम मोहन। अब देखो, सॉरी टू मोहन हमने बेचा है माल, यहाँ पर टू मोहन। अब देखो यहाँ पे मैंने केवल मोहन लिखा हुआ, कोई ना कैश लिखा हुआ ना चेक लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है कि अब ये जो एंट्री है ये हमारी उधार हो गई, यानी हमने जो माल बेचा है ना मोहन को, वो उधार बेचा है। हमने जो माल बेचा है मोहन को वो क्या बेचा है, उधार बेचा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो हमारा फर्नीचर है ये हमारा क्या हो रहा है, फर्नीचर हमारा एसेट है, ये हमारा दोबारा से वही कम हो रहा है। तो अगर फर्नीचर हमारा एसेट है और ये हमारा कम हो रहा है तो क्या होगा, ये हमारा क्रेडिट होगा, फर्नीचर हमारा क्रेडिट होगा। अब देखो यहाँ पे जो मोहन है, मोहन एक्चुअली में क्या है आपके यहाँ पर, जिसको हम माल बेचते हैं, हमने मोहन को माल बेचा है। लास्ट वाली एंट्री हमने जो मशीनरी परचेज की थी वहां पर वो हमने माल खरीदा था, तो जिससे हम माल खरीदते हैं वो हमारे लिए क्या बन जाता है, क्रेडिटर। जिससे हम माल खरीदते हैं वो हमारे लिए क्या बन जाता है, क्रेडिटर, यानी हमारी लायबिलिटी बन जाती है। और जिसको हम माल उधार बेचते हैं, जिसको हम माल उधार बेचते हैं वो हमारे लिए क्या बन जाता है, डेटर। क्या बन जाता है, डेटर। तो मोहन हमारे लिए क्या बन गया है, डेटर। और डेटर हमारा क्या होता है बच्चे, आपको याद है ना, डेटर हमारा क्या होता है, डेटर हमारा क्या होता है, करंट एसेट होता है। तो डेटर जो हमारा करंट एसेट होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा वो करंट एसेट बढ़ रहा है, तो डेटर हमारा उधार यहाँ पे बढ़ रहा है, यानी ये प्लस हो रहा है। तो अगर डेटर हमारा बढ़ रहा है तो ये हमारा क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। तो जो हमारी जनरल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी यहाँ बच्चे, मोहन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 50,000, ये हमारा हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने, अगर हमें नरेशन लिखनी क्या लिखोगे, बीइंग द फर्नीचर सोल्ड टू मोहन, बीइंग द फर्नीचर सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट आप लिख सकते हो, ठीक है। अब इसी में अगर मैं चेंज कर दूं इसी एंट्री में थोड़ा सा, कि अगर मैं स्टेटमेंट में यहाँ पर ये जो दूसरी स्टेटमेंट में कि सोल्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 50,000 टू मोहन ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट, तो बच्चे इसका मतलब भी सेम ही है और सेम ट्रांजैक्शन ही होगी, यानी सेम एंट्री भी होगी। अगर मैं इसको ना लिखूं तो भी हमारी एंट्री सेम होगी, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है। और अगर मैं इसको लिख देता हूं तो भी इसका मतलब क्या है, सेम है, और एंट्री हमारी क्या होगी, सेम होगी। बच्चे समझ में आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको फर्दर एंट्रीज भी करनी है किसी भी एसेट की सेल या परचेज की। आपको बस ये पता होना चाहिए कि पहले तो ये कैश में है या ऑन क्रेडिट है, यानी उधार है। जब सबसे पहले आपको जब समझ में आ जाएगा आप इजीली उसकी जनरल एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है उसको डेबिट करो, कोई भी एसेट हमारा डिक्रीज हो रहा है उसको क्रेडिट करो, कोई भी लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है उसको क्रेडिट करो, और कोई भी लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही है उसको डेबिट करो। अच्छा, लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको एक्सपेंस वाली एंट्री भी करवाई थी, अगर आपको याद हो, अगर नहीं याद हम दोबारा याद कर लेते हैं। कभी यहाँ पे क्या है, रेंट पेड ₹5,000, अगर हमारा रेंट पेड हो रहा है ₹5,000, तो मैंने क्या बोला था आपको लास्ट वाली क्लास में कि
अगर कोई भी आपका एक्सपेंस है, रेंट हमारा क्या है, ये हमारा एक्सपेंस है, और कोई भी अगर आपका एक्सपेंस हो हमेशा क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। कोई भी एक्सपेंस, रेंट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, कुछ भी आपका कोई भी एक्सपेंस है, मैंने जो लिस्ट बना रखी है, अगर आप कोई भी रेंट आप पे कर रहे हो तो हमारा क्या हो जाता है, वो डेबिट हो जाता है। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000, और इसकी जो डायरेक्शन बनेगी क्या बनेगी, बीइंग द रेंट पेड बाय कैश, बीइंग द रेंट पेड बाय कैश, आपको इस तरीके से होगी। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं पेड ₹5000 बाय चेक, अगर मैं बाय चेक लिखता हूँ तो आप फिर क्या करोगे, कैश की जगह क्या कर दोगे, इसको बैंक कर दोगे। फिर तो जिसकी जो जनरल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5000। इस तरीके से आपकी ये जनरल एंट्री बन जाएगी। यानी अगर मैं चेक लिख देता हूं तो हमारा क्या जाएगा, बैंक का जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको उसकी इनकम की भी एंट्री बताई थी लास्ट वाली क्लास में कि हम इनकम अगर कोई भी होती है, अगर मान लो यहाँ पर रेंट रिसीव्ड होता तो क्या होता, अगर रेंट रिसीव होता तो मुझे हमारी जनरल एंट्री क्या बनती, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव अकाउंट, क्योंकि वो हमारी इनकम है, और इनकम अगर कोई भी हमारी बढ़ती है तो क्या होती है, वो क्रेडिट होती है। तो वहां पर हमारी एंट्री क्या बनती, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव अकाउंट। तो बच्चे ये थी हमारी कुछ आपकी जनरल एंट्री। आज आप इतनी ही करो, इनकी और प्रैक्टिस करो। हम नेक्स्ट वीडियो में भी और भी जनरल एंट्रीज करेंगे, इसके स्पेशल केस भी होते हैं वो भी करेंगे। तो आप कोई भी टेंशन मत लेना, आप आराम से धीरे धीरे इसको सीखो, और आप इसको जितना आराम से सीखोगे, जितना क्लैरिटी से सीखोगे, उतनी ही आपके बेसिक्स क्लियर होंगे और बेसिक आपके बहुत मजबूत होंगे। तो आपको सबसे पहले अपने बेसिक्स से स्ट्रॉन्ग करने हैं, ताकि आपको आगे कहीं भी आपको फंसो ना। और मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, अकाउंटिंग के अंदर जनरल एंट्री हमारी बेसिक चीज़ है। जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगी ढंग से, आप आगे बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप इसको एकदम प्रैक्टिस करो, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकते हैं आप जनरल एंट्री करो। जितनी आप जनरल एंट्री ज़्यादा करोगे उतना ही आपके अकाउंट्स में क्लैरिटी ज़्यादा बढ़ेगी, कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे। तो अच्छी उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, और बहुत अच्छी लगी होगी। आप प्लीज़ मेरी क्लास को कंटिन्यू देखिए और इसको प्रमोट कीजिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कोई आपको कन्फ्यूजन होती है, कोई आपकी क्वेरीज हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9313551673 पर मुझे क्या करिए, आप टेक्स्ट कीजिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और मेरे प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में प्रमोट कीजिए। और कोई भी अगर आपको अच्छा लगता है तो उसमें आपको मेरे बॉक्स में आप प्लीज़ कमेंट भी करिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आपके लिए मैं हमेशा ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। और बच्चे आप आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप इसको एंजॉय कीजिए, इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखिए। टिल देन नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।